यहाँ से नहीं खुलेगा, पीछे जाइए, पीछे चलिए चलिए चलिए। आप लोग को चढ़ना ही नहीं चाहिए था ऐसे। गलती हो गई। तुमने क्या फिर तुम बकरी बना रखा है यहाँ? ये बता क्या इनको डिस्टर्ब कर रहे हो ना? तीनों को तारीख कर दूँ, बंद हो जाओगे सही तो। ट्रेन जब निकली तो 3 पैसेंजर किसी को छोड़ने आए थे, वो ट्रेन में ऑन बोर्ड हो गए। लगातार अनाउंस हो रहा था कि दरवाजे बंद हो रहे हैं, उतर जाओ। क्या कहेंगे ऐसे लोगों के बारे में? तरस आता है कि देश में सुधार कब है। वंदे भारत में यात्रा किए हो, ये पदक चढ़ाने आए थे, कम से कम पढ़े लिखे तो होंगे। वंदे भारत ट्रेन में 3 यात्री बिना टिकट पकड़े गए। किस तरह का जुर्माना होगा और ऐसी ट्रेनों में भी बिना टिकट यात्रा करना किस तरह का दंडनीय अपराध है? क्या अभी भी लोग इस प्रकार का दुस्साहस करते हैं अथवा मानवीय भूल? दोस्तों, आज इस विषय पर हम बात करना चाहते हैं और यह हमारी ड्यूटी भी है कि हम लोगों को जागरूक करें। पहले ट्रेनों पर आपने देखा होगा साइकिल लाद करके चलते थे। आप भी विद्यार्थी जीवन में रहे होंगे। पैसेंजर ट्रेनों पर साइकिल उधर लटका लेते थे, पैडल ऐसे लटकाते थे और साइकिल लेकर के जाते थे। बड़े बड़े सामान लेकर के आना जाना, बिना टिकट यात्रा करना। लेकिन वंदे भारत, यह जो जिस ट्रेन में आज हम यात्रा कर रहे हैं, 20 कोच इसमें हैं। 20 कोच की अगर 2-3 दिन पहले ही इसकी शुरुआत की गई है। प्रधानमंत्री जी ने हरी झंडी दिखा करके हम दिखाएंगे कि इमरजेंसी बटन कैसा होता है, कब उसे दबाएंगे और अगर दबाते हैं अनावश्यक रूप से तो किस प्रकार के अपराध का मुकदमा आप पर होगा। और आइए दोस्तों, हम एक वैधानिक यात्री हैं, प्लेन से लेकर के और जनरल बोगी तक इसे आपने देखा है और उसी का मौज है। अगर हमारे पास जनरल का टिकट है तो जनरल में ही जाएंगे, धक्का खा करके जाएंगे, खड़े होकर के जाएंगे। तो आइए हम दिखाते हैं और उन यात्रियों के बारे में बताते हैं कि वंदे भारत जैसी ट्रेन में वह बिना टिकट यात्रा कैसे कर रहे थे और किस तरह से पकड़े गए। गेट एक बार बंद होगा तो खुलेगा नहीं, खोलने का अधिकार किसको है? तो आइए हम पहले आपको ले चलते हैं उधर और दिखाते हैं। वाराणसी जंक्शन से नई दिल्ली, स्पीड इस समय है 113 किलोमीटर, जैसा कि आप देख रहे हैं। अगला स्टेशन कानपुर सेंट्रल। आइए, अब यह दरवाज़ा खोलना है, अपने आप खुल गया। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। इधर खाने पीने के सामान रखे गए हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। जिन यात्रियों ने अपने टिकट के साथ इंक्लूड किया है, यानी नाश्ता और भोजन का पैसा जमा किया है, उनको इसकी सुविधा मिलेगी। यह देख रहे हैं फर्स्ट एड का है। फर्स्ट एड का मुझे नहीं पता, हमें आवश्यकता भी इसकी नहीं है, लेकिन यहाँ एक बनाया गया है, यानी प्लस का निशान है। इसे क्या बोलते हैं बताइएगा आप? फर्स्ट एड किट। और इधर है आपातकालीन स्थिति में दरवाज़ा खोलना। ट्रेन पूरी तरह रुकने की प्रतीक्षा करें। नीचे के लाल पैनल के कांच को तोड़ें, लाल हैंडल के तौर चिन्हन की दिशा में घुमाएं। दरवाजे में दिए गए हैंडल स्पार्ट का उपयोग करके दरवाजे को एक तरफ खिसकाएं या सुनिश्चित करें कि बगल के ट्रैक पर कोई ट्रेन नहीं आ रही है। उचित कारण के बिना इसका उपयोग करना दंडनीय अपराध है। ऐसा करने पर 1000 रुपये जुर्माना या 6 महीने की कैद या फिर दोनों हो सकते हैं, जैसा कि आपका अपराध हो। अब दोस्तों, यह उन तीनों यात्रियों के बारे में आपकी उत्सुकता होगी कि कैसे फंस गए, किस तरह से आज वह बिना टिकट लिए हुए अवैधानिक यात्रा करते हुए वह शुमार किए गए हैं। दोस्तों, बताते चलें, यह ट्रेन वाराणसी से चलती है 3 बजे और फिर अगला स्टॉपेज इसका है प्रयागराज जंक्शन। प्रयागराज जंक्शन पर इसका 2 मिनट का केवल स्टॉपेज है। तत्पश्चात यह ट्रेन जाती है कानपुर सेंट्रल, वहाँ 5 मिनट का संभवतः स्टॉपेज है। वहाँ से जब खुलेगी तो सीधे नई दिल्ली जाती है। अब उन यात्रियों ने क्या किया? बच्चों को, आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आइए,
दोस्तों वह लोग बैठाने आए थे अपने बच्चों को। अब बच्चे कहीं खेल प्रतियोगिता में भाग लेने जा रहे थे, तो अगर खेल प्रतियोगिता में भाग लेने जा रहे हैं तो कम से कम इतने होशियार तो होंगे ही, अगर खिलाड़ी हैं तो मजबूत भी होंगे, खिलाड़ी कमज़ोर तो होगा नहीं। लेकिन अब वह लोग भीतर तक बैठा करके सामान सुरक्षित करके फिर बच्चों को हिदायत देते हैं, अंत में हिदायत देंगे कि देखो किसी का कुछ खाना पीना नहीं है, ऐसे जाना है वैसे जाना है। अरे भैया छातवा हटा दीजिए ना, छतरी हटा देंगे तो बच्चे अपने आप बारिश से बचना सीख लेंगे। लेकिन अब घर के पुराने सदस्यों का क्या है कि छाता लगाए रखो, अंत तक लगाओ। तो दोस्तों उसी छतरी लगाने में आ गए लोग भीतर सामान रखा, सहेजा, और तब तक उधर अनाउंस बार बार होता है कि अब ट्रेन खुलने वाली है, दरवाज़ा बंद होने वाला है, जल्दी से निकल जाएं, अपनी सीट पर बैठ जाएं। फिर उसके बाद दरवाज़ा जब बंद हो जाएगा तो नहीं खुलेगा। यह अधिकार केवल और केवल लोको पायलट के पास है। वो अभी बिना उचित कारण के ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि उन्हें भी लिखा पढ़ी में इन चीज़ों को लाना पड़ेगा। अब थोड़ा सा हंगामा भी हुआ। पीछे जाइए, पीछे 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 यहाँ से नहीं खुलेगा, पीछे जाइए, पीछे चलिए। आप लोग को चढ़ना ही नहीं चाहिए था ऐसे। गलती हो गई, ऐसा नहीं करना चाहिए। पीछे बोलिए उनको, सर इन लोग को उतरना है। गाड़ी स्पीड हो क्या तुमने क्या फिर तुम बकरी बना रखा है यहाँ? ये पता है क्या इनको डिस्टर्ब कर रहे हो ना? तीनों को उतार कर दूं, बंद हो जाओगे सही तो। जा ही रहा था, बिल्कुल अल्लाह शांत बैठ गए। 2870 निकाल के जब आपको तैयार रही, नहीं तो बंद होने के लिए तैयार है। बताइए क्या करना है, मैं क्या कह रहा हूँ? हमारे पास लेकिन हंगामा से तो कुछ होना नहीं था। दरवाजे बंद हो गए, वह लोग भी उसमें बंद हो गए। तत्पश्चात मुझे लग रहा है कि 2850 रुपया जैसा कि बताया गया है उनसे जुर्माना वसूल किया जाएगा। अगला कानपुर सेंट्रल आएगा तो वह उतरेंगे। यह ट्रेन है 22/435 वंदे भारत 20 कोच वाली यह वंदे भारत है। अब तक 100 ट्रेनें लगभग अप डाउन मिला करके हो गई हैं। यह देश के विभिन्न कोनों में इनका आवागमन है, आना जाना है। तो भैया सावधान, यदि आप बच्चों को पहुंचाने आ रहे हैं। यह भी पता लगा कि उन लोगों के पास प्लेटफार्म टिकट भी नहीं है। यह भी एक प्लेटफार्म टिकट होता तो कम से कम यह दावा कर सकते थे कि हम प्रयागराज में ही आए हैं, वह भी नहीं था। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह भी है कि उन तीनों लोगों में एक लोको पायलट भी है। कम से कम इस बात की अपेक्षा की जाती है लोको पायलट से, कोई रेल का अगर कर्मचारी है तो उससे भी, कि वह इस तरह की कमियों को नहीं दिखाएगा, अपने आचरण में नहीं ढालेगा। लेकिन अब वो अभी हैं, पता नहीं उनसे जुर्माना वसूला जाएगा कि नहीं। हमने बात भी किया है, चूँकि हमारा धर्म है कि ऐसे लोगों की शक्ल न दिखाएं, क्योंकि वह खुद शर्मसार हैं ऐसा करने से। तो हमने उनका हौसला भी बढ़ाया है, पश्चाताप भी कर रहे हैं। और अब बच्चे भी तनाव में होंगे, कैसे खेलेंगे, और तनावपूर्ण जीवन इनका भी। जिस गाड़ी से छोड़ने आए थे वह अभी बाहर पड़ी हुई है कि बस अभी बैठा के तो आ ही रहे हैं। तो सावधान, यदि आप अपने किसी चहेते को बैठाने आ रहे हैं तो बस दरवाजे तक बैठा करके वो अभी प्लेटफार्म टिकट जरूर लीजिए। और हमने तो कभी ऐसे नहीं किया, प्लेटफार्म पर जब भी जाना होगा प्लेटफार्म टिकट लेके ही जाऊँगा, और तभी आप सीना तान करके रह सकते हैं, अथवा दंड तो भुगतना पड़ेगा। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। विनम्रता के साथ हमारा प्रणाम। वैश्विक रूप से जुड़े हुए सभी आदरणीय दोस्तों को आज वंदे भारत से हमारी यात्रा हो रही है वाराणसी जंक्शन से नई दिल्ली। और ये आप देख रहे हैं वाराणसी जंक्शन, प्रयागराज जंक्शन, कानपुर सेंट्रल और नई दिल्ली। इसकी स्पीड भी बहुत बहुत धन्यवाद सभी आदरणीय दोस्तों को। प्रणाम।